नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज लिटरली एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपके दिल को सचमुच में दहला कर रख देगी। रोज ऐसे डायलॉग मारता हूं लेकिन नहीं, आज कुछ अलग है। ये घटना एक न्यूली मैरिड कपल के साथ घटी। लड़की का नाम था आकृति और लड़के का नाम था राज। ये दोनों बड़ी खुशहाली से मुंबई में अपनी जिंदगी काट रहे थे कि एक दिन ऐसे ही रैंडमली डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया यार, अब मुंबई में नहीं रहना है, मुंबई छोड़ के कहीं और रहने को चलते हैं। अब पेशे से क्या थे ये लोग, ये आप पूछेंगे, कैसे घर की रोटी पानी ये सब चल रहा है। तो ये लोग थे कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्रामर थे, वहीं से अच्छे खासे पैसे कमाते थे, जॉब वगैरह नहीं करते थे। दोनों की मुलाकात भी टिकटॉक के दौरान हुई थी और शादी हो गई। फिर टिकटॉक गया तो इंस्टाग्राम आ गया। फैन फॉलोइंग इन दोनों की बहुत ही बेहतरीन हो गई थी। जी हाँ, ये लोग मुंबई छोड़ देना चाहते थे। भाग दौड़ भरी जिंदगी परेशान करके रखती थी। यहां पर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ समय तक ट्राई भी किए थे लेकिन नहीं हो पाया था, तो बस यहां से बहुत दूर जाना था। जमा पूंजी अच्छी थी दोनों की, तो डिसाइड करते हैं कि चलो महाराष्ट्र के कोई छोटे से गांव में एक घर खरीद लेते हैं और वहीं पर अच्छे से रहेंगे और जो भी अपनी ड्रीम्स है वो वहीं पर रहकर पूरे करेंगे। जैसे कोई बड़ी कार लेना है, जैसे अपने को इतने बच्चे चाहिए, अपने को अपना बुढ़ापा कैसे काटना है, सब कुछ इन लोगों का प्री प्लान था। और ये सपने एक छोटे गांव में रहकर बेशक पूरे हो सकते थे। तो इन्हें एक प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू मुंबई से थोड़े आउटर इलाके में, मुंबई खत्म हो जाता है कह सकते हैं, करजत के आसपास की बात है, अब एग्जैक्टली गांव का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ वहां पर एक बंगले के बारे में पता चलता है। एक बढ़िया सा बंगला जिसकी फोटोज इनको देखने को मिली, आलीशान था। रेट की बात करें, ऑन बजट, लिटरली जितने पैसों की इन लोगों ने सेविंग किए थे उस बजट में ये घर आ रहा था। मुंबई में रहकर तो ऐसा एक छोटा सा फ्लैट भी नहीं आता ढंग से, एक पॉश इलाके में। उनको उस बजट में वो बंगला मिल रहा था। बोले बेस्ट है, यहीं रहेंगे। प्रॉपर्टी एजेंट से बात की कि हम कब देखने आए। प्रॉपर्टी एजेंट आया और बता दिया कि ये डेट पर आप मिलो। वो लोग पहुंच गए, देखे, अलग ही उसकी वाइब आई, बहुत अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया। एजेंट को बोल दी कि डन है, टोकन अमाउंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, पैसे पूसे लेना देना सब ऑन पॉइंट कंप्लीट। आखिरकार वो दिन आया जब इनको अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उस गांव में उस अपने बड़े से बंगले में पहुंचना था। इस बड़े से बंगले में केवल ये दोनों की एंट्री नहीं होने वाली थी। इनके पास इनका एक प्यारा सा डॉग भी था, गोल्डन रिट्रीवर, जिसका नाम था रॉकी। बड़े प्यार से ये दोनों ने पाल पोस कर उसको बड़ा किए थे। जी हाँ, मतलब ये था तो पहले आकृति के पास, लेकिन आकृति से मिलने जब कभी भी अपना राज जाता था तो हमेशा उसको अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता था और सब कुछ अच्छा था इनके जीवन में, जब तक ये इस गांव में एंटर नहीं किए। इस गांव में एंटर करते से ही उनका कुत्ता नॉन स्टॉप रोने लगा। ये अपनी कार से जा रहे थे, नॉन स्टॉप रो रहा है, जैसे कि वो अब इस जगह पर नहीं जाना चाह रहा था। जब तक मुंबई में था तब तक ठीक था, मुंबई क्रॉस किए ही है, इस गांव में एंटर किए ही है, वो रो रहा है। कहते हैं ना कि कुत्ते बिल्लियां कुछ ऐसी चीजें भांप लेते हैं जो इंसान जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस कर भी नहीं सकते। जी हाँ, और खासकर कुत्ते रो रो कर अपनी एक्टिविटीज से आपको हगा जरूर कर देंगे। तो इन लोगों को समझना चाहिए था कि हमारा रॉकी कुछ तो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अंदरूनी, हमें शायद उस घर की तरफ जाने से रोक रहा है। कुत्ते को क्या समझेगा कि आपने घर खरीद लिए हैं, आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे। कुत्ते को यह समझेगा कि भाई आप जहां कहीं भी जा रहे हैं वो जगह अच्छी है या बुरी। और कुत्ते बहुत जल्दी ऑरा जो होते हैं उसको सेंस कर लेते हैं, और शायद कुत्ते को एक नेगेटिव ऑरा मिल गया था। फाइनली ये लोग इस घर के सामने पहुंचे और कुत्ता है कि इस गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं। खींच खींच के उतारने की कोशिश कर रहे, हेल्दी मोटे होते गोल्डन रिट्रीवर नहीं उतर रहे, अटका दिया, पूरी सीट वीट फाड़ने लगा, लेकिन उतरेगा नहीं गाड़ी से। खैर ये दोनों ने उसको गाड़ी में ही छोड़े और बोले सामान कुछ रखते अंदर।
सामान कम ही था इनके पास, सामान कुछ रखते हैं, इनकी गाड़ी में आ गया था, हल्का फुल्का सामान था। फर्निश्ड फ्लैट में रहते थे पहले रेंट में, और ये भी थोड़ा फर्निश्ड टाइप का ही इनको मिल गया था। इसमें पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। लोग का ये प्लानिंग था कि यहाँ पे सेटल होने के बाद चीज़ें खरीदेंगे, तो ठीक है। जितना सामान था वो उतार उतार के खाली करने लगे। कुत्ता अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ है। फाइनली आखिरी बैग था, आखिरी बैग लेकर जा ही रहे थे, घर के अंदर एंटर कर ही रहे थे कि कुत्ता निकल गया गाड़ी से खुद से और भो 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 करके चिल्लाने लगा। इनको देख के इनको ऐसा लगा कि अरे अभी तक तो अटका हुआ था गाड़ी में, अब कैसे रुक गया है। कुत्ता बड़ी बड़ी आंखें करके डर के मारे पूंछ नीचे करके इन लोगों को शायद कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अब ये कदम घर के अंदर मत रखो, सारा सामान रखती हो, जाने दो सामान को, भाड़ में जाए सामान, तुम इस घर के अंदर अब मत जाओ। शायद कुत्ता यही कहना चाह रहा था, लेकिन इंसान, उसी के माँ बाप, उसके ओनर्स, माँ बाप कहेंगे ना, नहीं समझ पा रहे थे उसकी बातों को। फाइनली एंटर कर गए। जी हाँ, पूरा कंप्लीट सामान अंदर चले गया, लेकिन कुत्ता अभी भी नहीं। फिर आकृति बाहर आई, उसको अंदर ले जाने की बहुत कोशिश की, खींच खींच के नहीं जा रहा था। राज ने फाइनली बोल दिया कि आकृति एक काम करो, अगर वो गाड़ी के पास से आगे नहीं आना चाह रहा है ना, तो वहीं गाड़ी के गैराज में, गाड़ी के बाजू में जो थोड़ी सी जगह है वहां पर उसका गद्दा डाल दो। मतलब उसका ना एक टोकरी जैसी थी कुत्तू की, वो डाल दो, वहीं पर रहेगा। जब मन करेगा अंदर आएगा, जब मन करेगा बाहर रहेगा। वैसे भी ये बंगलो है, हमने बंगलो यही सोच के लिए थे ना कि वो आंगन में रह सकता है, खुले में अपनी ज़िंदगी जी सकता है। मुंबई में कैसे फ्लैट में बेचारे का दम घुटता था। रहने दो ना, अगर उसको बाहर का माहौल, गांव की ग्रीनरी अच्छी लग रही है तो। ये बोलती है कि ये भी बढ़िया आइडिया यार, इतना बड़ा गेट है, प्रॉपर बाउंड्री वॉल है, इतना बड़ा आंगन है, गैराज है, मैं क्यों टेंशन में लगी हुई हूँ कि उसको अंदर ही लेके जाऊंगी। अरे भाई जानवर है, उसका अगर मन खुले में रहना का कर रहा है तो रहने देते हैं ना, क्या तकलीफ है। उसी का घर है, जब चाहे आए जब चाहे बाहर निकले। ठीक है, लगा दी उसका गद्दा वद्दा, और वो वहां पर थक गया था तो कुत्ता आराम करने लगा। ये दोनों ने भी आज दिन भर सामान की जमाई करवाए, बहुत थक गए, रात हो गई। इन लोगों ने, न्यूली मैरिड कपल है ना, तो मैगी बना ली है। मैगी बनाकर खाने लगे, और कुत्ते को डॉग फूड देने के लिए आकृति बाहर चली गई और आखिरी बार पूछी अंदर आएगा क्या, तो कुत्ता हाँ करके घुराने लगा, मतलब वो मना कर रहा था। खैर सब खाना पीना हो गया और ये लोग सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। रात में सोए हुए इनको लगभग 2 घंटे हुए होंगे। रात के लगभग 1:30 बज रहे होंगे कि बाहर से टुंग करके आवाज आई। जैसे कि कुत्तों को जब लग जाती है चोट तो कैसे चिल्लाते हैं ना, वैसी चिल्लाने की आवाज आई। तो आकृति की तुरंत आंखें खुली। राज बड़ी गहरी नींद में अभी भी सो रहा था, शायद दिन भर की थकान थी। आकृति तुरंत उठी और अपने बेडरूम का, वो फर्स्ट फ्लोर में उनका बेडरूम था, खिड़की खोलकर मुंह निकालकर बाहर तरफ देखी कि कुत्ता गैरेज से बाहर की तरफ खड़ा है और मेन गेट की तरफ देख के भू, 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 ऐसा भौंक रहा है। उस समय इसे कुत्ते की पूंछ थी कुछ इस प्रकार से अलर्ट वाली पोजीशन में थी, जब कुत्ते बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। कुत्तों की पूंछ से उनका उस समय का जो अंदर का वो है ना वातावरण, मतलब अंदर का जो फीलिंग है वो आप समझ सकते हैं। और जो पेट ओनर्स होते हैं, डॉग ओनर्स होते हैं, उनको समझ में आता है कि कुत्ते की पूंछ देख रहे हैं वो कैसे अभी मूड में है। ये देखकर समझ गई एक अलर्ट मूड में है। लेकिन ऐसा क्यों? सोची कोई चोर वोर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, अलर्ट है वो। मैं जाकर नीचे देखती हूँ। वो नीचे गई है, प्रॉपर देखी है, कोई भी उसको दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसका कुत्ता अभी भी जमकर खड़ा है, बड़ी बड़ी आंखें करके अलर्ट वाली पोजीशन में अपनी पूंछ रखा है, बॉडी लैंग्वेज भी रखा है कि मैं हमला करूंगा, और घूर घूर कर वहीं पर देख रहा है। आकृति को अजीब लगा। आकृति ने बोली, ठीक है रॉकी, जा सो जा। और रॉकी हिलने का नाम नहीं। इससे पहले रॉकी ने कभी ऐसा नहीं किया था। रॉकी चल बेटा अंदर चल चल। अपनी माँ के ऊपर ही घुर्रा दिया, मतलब आकृति के ऊपर ही घुर्रा दिया रॉकी ने, लेकिन अंदर नहीं जा रहा था। पता नहीं किस चीज को देखकर ऐसा घूर रहा था, जो चीज शायद आकृति को नहीं दिखाई दे रही थी। आकृति ने सोची कि शायद होगी कोई बिल्ली उल्ली, देख लिया होगा, चिढ़ रहा होगा। जीवन में ढंग से कभी बिल्ली देखा तो है नहीं मुंबई में, गाँव में दिखाई दे दिया होगा कुछ, कोई पक्षी, उल्लू, चमगादड़, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है। उसे देखकर घुर्रा रहा होगा। मैं जाती हूँ, हाथ पैर बेहद ज़्यादा दुख रहे हैं, ये खुद जाकर सो जाएगा, मैं भी सोती हूँ। ये जाकर सो गई। अब भैया
बहुत गहरी वाली नींद आ गई, एकदम लगी हुई है नींद। सुबह कट टू एक बहुत जोर की चीख सुनाई देती है अपने राज को। राज बड़बड़ा कर उठता है। बहुत जोर की चीख थी, और ये चीख किसी और की नहीं बल्कि आकृति की थी। आकृति चीख चीख के रो रही है, लेकिन कहां पे? आकृति कहां हो तुम? समझ में आया, आकृति तो यही बेडरूम के वॉशरूम में खड़ी होकर रो रही है। एकदम नींद से हम जागते तो समझ नहीं पाते ना कि कहां से कोई चिल्ला रहा है। अरे आकृति, तुम ऐसा क्या क्या हो गया तुम्हें? रो रही थी बहुत जोर जोर से। राज उसके पास गया, जैसे आकृति को साइड में किया, अंदर के बाथरूम का नजारा देखकर उसका दिमाग फट के हाथ में आ गया। उसने देखा कि बाथरूम के वॉश बेसिन में, जो कि दरवाजा खोलते से ही सामने दिखता था, उसे कुत्ते का ये वाला पार्ट रखा हुआ है और पूरा बाथरूम खून से तरबतर है। बाप रे! जैसे ही राज उसके पास पहुंचा, आकृति बेहोश हो गई। लिटरली रॉकी का सर रखा हुआ था वहां पर। हाथ पैर कांप रहे थे इसके, लेकिन राज ने जैसे तैसे करके बाथरूम साफ किया। अपने कुत्ते का ये वाला पार्ट लेकर बाहर गया, और जो गाड़ी के बाजू में उसका गद्दा डाले थे ना, जहां पर सोने के लिए उसकी जगह थी, उसका बाकी का बॉडी का पार्ट पड़ा हुआ था। उसके गद्दे के सहित उसको उठाए और गांव के आउटर इलाके में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किए। दोनों ब्लैंक थे, स्पीचलेस थे। इनके पास करने को कोई भी बात नहीं थी। इनके पास कोई जवाब नहीं था उस सवाल का कि आखिर रॉकी के साथ हो क्या गया। जो कुछ भी हुआ, रॉकी का ये वाला पार्ट बाथरूम तक कैसे पहुंचा, जबकि बाथरूम बंद था, जबकि बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि खिड़की टाइटली बंद थी। अंदर आने का कोई और साधन था ही नहीं। तो फिर ये कैसे यहां पर आया? कुछ नहीं मालूम था। जैसे तैसे करके रात तक ये लोग घर पर पहुंचे। खाना पीना नहीं खा रहे, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। खैर, जिंदगी है, चलती ही रहती है, रुकती नहीं है किसी भी कारण से। ये लोग सोने के लिए अपने वापस से बेड में चले जाते हैं। अभी तक बात नहीं की है ढंग से, सोने के लिए बेड में चले गए। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी सोना पड़ेगा। क्या बात करेंगे यार, क्या रिएक्ट करेंगे? रो रो कर तो आंखें सूख गई थी, आंसू सूख गए थे, खत्म हो गए थे। रात में फिर से पता नहीं कितने बजे रहे होंगे, कुछ तो भी खट 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 करके आवाज सुनाई दी। अब राज की नींद खुलती है। आकृति थोड़ी आंख बंद कर ली थी, सो गई थी शायद। राज ने देखा खट 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 खट, खिड़की खुलने की आवाज थी। बोला साला खिड़की कैसे खुली? वो उठा और खिड़की बंद किया, कुंडी लगाया। अपने आप कैसे खुल गई? फिर सो गया। 10 मिनट बाद खट 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 खट, अरे इसकी ऐसी की तैसी, अपने आप कैसे खुल रही है ये? फिर उठा, बंद किया, प्रॉपरली कुंडी लगा के चेक किया, सब धक्का मार के इसकी माँ का खुल तो नहीं रही है वापस से। बोले नहीं खुल रही है। फिर सोते हैं। फिर 10 मिनट बाद खट खट, अरे तेरी तो। लेकिन उठ के जैसे ही देखा, दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उस खिड़की के कांच में लिखा हुआ था खून से, बंद मत करना। ये बहुत जोर से डर गया। आकृति, आकृति ये मजाक तुम कर रही हो क्या? आकृति गहरी नींद में, क्या मजाक, क्या हो गया? ये बोलता है ये तुमने करी। आकृति बोलती है नहीं, मैं क्यों करूंगी यार? तुम्हें लग रहा है इस सिचुएशन में मैं कुछ भी कर सकती हूँ? ये बोलता है आकृति मुझे नहीं मालूम यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इतना मालूम है हमें यहाँ पर अब ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। चलो जल्दी। उसका हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए नीचे भागा। अपनी कार गैरेज से बाहर निकाला और अब सोच रहे क्या करें, किधर जाएं? ये तो बीच जंगल में एक बसा हुआ गांव है, किसकी हेल्प मांगेंगे रात बेरात? गाड़ी भी ठीक से चलेगी या नहीं? आकृति ये पूरी रात हम कार में ही बिताते हैं और सुबह देखते हैं कि हमको क्या करना है। आकृति बोलती है ठीक है, सुबह ही देखेंगे। अब देखो दिन भर की बहुत भागा दौड़ी हुई थी, बहुत दुख हुआ था, रोना गाना हुआ था। आकृति थकी हुई थी। थोड़ी देर बैठे हैं। सीट में बैठे बैठे आकृति की आंख फिर से लग गई, लेकिन राज जाग रहा था। उसकी पूरी नज़र उसी खिड़की की तरफ थी जहाँ पर उसने खून से लिखा हुआ देखा था, बंद मत करना। वही खिड़की की तरफ जो अपने आप बार बार खुल जा रही थी। घूर घूर कर देख रहा है।
फिर से झटके से खट से वो खिड़की खोली। उसने क्या देखा कि जो लाइट अब तक ऑन था, जी हाँ, लाइट ऑन करके ये लोग भागे थे उस रूम का, उनके बेडरूम का, वो नीचे से दिख रहा था, ऊपर दिखता था ना, तभी तो कुत्ता भी पहले देखी थी इसने। इसने देखा कि वो लाइट बंद हुआ है और वहाँ पर एक औरत आई, लिटरली एकदम स्ट्रेट बाल, एकदम महंगा सा गाउन पहनी हुई है वाइट कलर का, आकर खड़ी हुई है, खिड़की से हल्का सा मुंह बाहर निकाली, उसे देखकर स्माइल करी, उसके चमकते हुए दांत अलग ही दिख रहे थे, बहुत डरावनी दिखी। और उस समय राज को कुछ समझ में आ गया, शिट, इस घर में कुछ गड़बड़ है, ये कोई इंसान नहीं है गारंटी। आकृति की तरफ देखा, वो भी सो रही थी, और इसने कांच फट 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 बंद किया और मन में भगवान का नाम लेते हुए आंख बंद करके सो गया, जैसे हमने कुछ नहीं देखे। ये समझ गया था उस घर के अंदर ज़रूर कुछ ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहती है कि हम दोनों उस घर में रहें, जो नहीं चाहती थी कि हमारा जान से भी ज़्यादा रॉकी इस जगह पर एंटर करे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज को कुत्तों से बहुत प्रॉब्लम होती है, बिल्लियों से भी होती है, हर एक जानवर से होती है। उसकी भी आंख लग गई। एक रोशनी के साथ एक्टिव तो थे, हल्की फुल्की वाली नींद थी टूटी फूटी, दोनों की आंख खुली और देखा रोशनी आ गई है, सब कुछ ठीक है। आकृति का हाथ पकड़ा, बोला आकृति बाहर चलो, कुछ बात करनी है अर्जेंट। ये दोनों उतरे, मेन गेट खोल के बाहर निकले हैं। बाहर निकल के पिछली रात को जो कुछ भी A to Z अपने राज ने एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ आकृति को बताया कि मुझे ऐसी ऐसी कोई औरत भी दिखी है, ये हुआ है। अब ये सब जो बात कर रहे थे ना, क्रॉस होता हुआ एक चर्च के पादरी ने सुन लिया। चर्च के फादर, इनके घर के ही थोड़ी आगे एक पुराना चर्च था, एक बेहद ज्यादा पुराना। वो रुका, बोला बच्चों तुम कहाँ के रहने वाले हो? बोले हम यहीं पे रहते हैं, यही बंगलों में। बोले क्या बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर रहते हो, क्यों रहते हो? बोले कुछ नहीं सर, हमने ये घर खरीदे इसलिए रहते हैं, अभी शिफ्ट हुए। सर बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके इस बंगले से बाहर निकल जाओ, वरना ये बंगला तुम दोनों को खत्म करके रख देगा। ये बंगला जान मांगता है, जान का प्यासा है, जब तक एक एक को खत्म ना कर दे इसकी प्यास बुझती नहीं है। ये बोलते हैं सर आप प्लीज साफ साफ बताइए ना, क्या बताना चाह रहे हैं? हमने वैसे भी अपने जान से पहले रॉकी को खो दिए। सर बोलते हैं, यानी जो फादर हैं चर्च के, वो बोलते हैं सब बताता हूँ, चर्च के अंदर आओ। इस मनूस बंगले के सामने खड़े होकर ये सारी बात नहीं की जा सकती। अब दोनों फादर के साथ चर्च के अंदर गए। फादर बताते हैं आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है। इस बंगले में एक बहुत अमीर फैमिली रहती थी, लेकिन थिंकिंग से बहुत पुराने जमाने के लोग। पैसों से अमीर हो गए थे, लेकिन जात पात बहुत देखते थे। ज्यादा लोग नहीं थे, केवल एक लड़का अनुज और उसके माँ बाप। अनुज पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में ही उसको एक फॉरेनर अंग्रेज लड़की पसंद आ जाती है। वो सीधे वहीं पे उससे शादी करके यहाँ पर उसको लेकर आता है। उसकी माँ को तो आग लग जाती है मन में, बोलती ये क्या कर रहा है तू, ऐसे कैसे किसी को भी लेकर आ गया है, कौन सी जात की है, गोरी है, क्या खाती होगी क्या नहीं, दुनिया भर की चीजें। उसने जैसे तैसे करके माँ को समझाया, माँ हो गया है, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया, मैं भी इंग्लैंड में रहा हूँ, मैं भी अब अंग्रेज हो गया हूँ, चिंता मत करो, एडजस्ट कर लेगी। लेकिन नहीं, माँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। अनुज जब भी बाहर जाता, उसके माँ और उसके बाप दोनों उस अंग्रेजन से लड़ाई करते, अपनी बहू से लड़ाई करते, उसको मारते पीटते। एक दिन वो 2 दिन के लिए बाहर गया। उसके माँ बाप ने उसको ऐसे प्रताड़ित किए कि अगले दिन उस लड़की का जो शरीर था वो लटका हुआ मिला उसके बेडरूम से। वही बेडरूम जो नीचे तरफ से दिखाई देता है। शिट, उसी बेडरूम में तो हम लोग सो रहे थे सर। तुरंत ही घबरा कर राज ऐसा कहता है। बोले आगे सुनो। अनुज आया, सबको यह पता चला कि लड़की ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन सच्चाई शायद कुछ और थी, क्योंकि उस कांड के ठीक 3 दिन बाद अनुज के माँ बाप भी उसी हालत में अपने घर पर लटके हुए पाए गए। अनुज का दिमागी संतुलन खोसा गया। कुछ ही दिनों के अंदर उसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बाप को खो दिया था। सब छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ चले गया। उसके जाने के कुछ दिन बाद से सबको ऐसा लगा कि ये घर सुनसान है, वीरान है।
लेकिन वीरान सिर्फ इंसानों के नजरिए से हुआ था। अंदर से आवाजें आती थी, बिल्कुल वैसे ही लड़ने की, चीखने चिल्लाने की, जैसे कि उस अंग्रेजन और वो दोनों माँ बाप की आती थी। बिल्कुल वैसी आवाजें बंद नहीं हुई। आसपास के इलाके के सारे लोग समझ गए कि इस बंगले में वो तीनों की आत्माएं भटकने लगी है। भूला बिसरा कोई जानवर गलती से भी उस बंगले के प्रीमाइसेस में घुस जाता तो तुरंत ही मर जाता। हम सब चर्च के लोगों ने मिलके उस घर को थोड़ा शुद्ध करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे चर्च के पास ही था। हम ऐसी आवाज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भगवान के घर के पास था वो घर। हमने उसको शुद्ध की और चीज़ें ख़त्म हुई, लेकिन यहाँ पर रहने कभी कोई नहीं आया। आप कैसे आ गए? राज बोलता है, सर एक प्रॉपर्टी एजेंट ने ही अनुज सर से हमारी बात कराया था। मतलब दुनिया समझती थी अनुज का दिमागी संतुलन खो गया है। शायद कुछ समय के लिए उस हादसे की वजह से उसके दिमाग में कुछ हो गया होगा, लेकिन अनुज भाग के कहीं और सेटल हो गया, मे बी इन इंग्लैंड वगैरह, और वहाँ से कम्युनिकेट किया और वहीं से उसने अपना घर वर बेचने की प्रोसेस डाला था। राज ने खरीद लिया था। पादरी ने बोला कि तूने घर खरीद लिया, वो पैसे चूल्हे में चले गए, सोच ले बेटा, ये जगह छोड़ के चले जा, इसी गांव में रह ले। तेरे को अगर लग रहा होगा मैं तेरे को गांव से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान के घर के सामने खड़े होकर ऐसी बात नहीं करूँगा, तो इस घर को छोड़ दे बस खाली। इन लोगों ने वो घर को छोड़ दिया। घर को क्या, गाँव को छोड़ दिए, वापस मुंबई आ गए। अभी भी वीरान है, सुनसान है और वैसे ही भूतिया है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद राज ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला पूरी दुनिया को बताओ। मैं लेकर आया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आई होगी। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।